तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10 CBSE। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। तो चलो मान लेते हैं कि रोहन की प्रेजेंट एज x है, तो हम लिख लेते हैं लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x। ओके, देखो रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम, तो मम्मी कितनी हो जाएगी, रोहन की मम्मी, इसमें से 26 अगर हम ऐड कर देंगे रोहन की एज में तो मम्मी की एज आ जाएगी। देयरफॉर रोहन्स मदर्स एज क्या हो जाएगा, x + 26 years। ठीक है, तो हमें दोनों की एज पता चल गई है। अभी क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अभी देखो 3 साल बाद जब उनकी एजेस का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, मतलब एजेस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 360 मिलेगा। तो पहले तो देख लेते हैं कि 3 साल बाद दोनों की एज क्या हो जाएगी। हम लिखेंगे आफ्टर 3 years रोहन्स एज, देखो आज की रोहन की एज x है, 3 साल बाद x + 3 हो जाएगी। और रोहन्स मदर्स एज, देखो रोहन की मदर की एज आज की है x + 26, इसमें हमें 3 years और ऐड कर देना है। ठीक है, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 29 years। ठीक है, अब इनका जो प्रोडक्ट आता है वो कितना आता है, 360 आ रहा है प्रोडक्ट दोनों का, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एज पर कंडीशन गिवन, ये मतलब रोहन की एज और रोहन की मम्मी की एज 3 साल बाद x + 3 और x + 29 का प्रोडक्ट आता है 360। तो ये बना हमारा इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अभी ये x ले रही और x का मल्टीप्लाई दोनों नंबर के साथ, तो मतलब दोनों क्वांटिटी के साथ करना है। तो x² + 29x + 3x + 29 × 3 करना है, 29 × 3 = 360। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो x² ऐसे ही हो जाएगा, 29 और 3 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 32x + 29 × 3 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 87। तो यहाँ पे लिख देते हैं 87 = 360। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा x² + 32x + 87 - 360 = 0। 360 में से अभी हमको 87 क्या करना है, माइनस करना है, तो कर लेते हैं। 360 - 87 कितना आएगा, 372। तो हम लिख देते हैं x² + 32x - 273। नेगेटिव साइन लगेगा क्योंकि नंबर जो बड़ा होता है उसका ही साइन लगता है। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वाज रिक्वायर्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।